हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस नए चैप्टर में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 12 बीएसटी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बुक पार्ट ए की जो बुक है, आपकी बुक 1 का सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 करीबन 4 to 5 पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमने उसको कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 को फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे, हर एक प्रिंसिपल्स को देखेंगे और इजी वे में मैं आपको उसको ब्रीफ करूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका नाम, इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ सिद्धांत, मैनेजमेंट करने के लिए कुछ बातें, कुछ प्रिंसिपल्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे मैनेजमेंट क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, इन्हेंस हो जाए मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, आप ये याद रखें। प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। ठीक है, दे आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। हम मैनेजर फंडामेंटल ट्रूथ विच हेल्प्स टू टेक डिसीजन, ये क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो आपको डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, एक मैनेजर को अपने स्टाफ से कुछ काम करवाना है, अपने स्टाफ से कुछ काम करवाना है, तो अब वो क्या कर सकता है, या तो काम करवाने का खुद का एक नया तरीका ढूंढ सकता है, या तो जो पहले से ही तरीके चलते हुए आ रहे हैं उसको अपना के इफ़ेक्टिवली उनसे काम करवा सकता है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉर्म कैसे हुए हैं, वो साइंटिफिक डिसीजंस के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, साइंटिफिक डिसीजंस के द्वारा फॉर्म करे गए हैं, एक स्टडी, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फॉर्म करे गए हैं, जो मैनेजर्स को एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं कि आप इस तरीके से, कॉमन वे टू डू द वर्क, वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स की क्या है, कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है, अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके क्या फीचर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये वीडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है शॉर्ट ही बनेगा, सिर्फ मैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस कवर करूँगा। हम बीएसटी धीरे धीरे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ेंगे कि किसी भी फीचर के ऊपर अगर कोई केस स्टडी आ जाए तो हम उसको ढंग से अटेम्प्ट कर पाएँ, पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, भगेंगे नहीं हम वीडियो के अंदर, लेकिन हम ढंग से हर एक चीज़ को समझ के आगे चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप MCQ सीरीज़ भी अटेंड कर सकते हैं शॉर्ट्स में जाकर। 30 सेकेंड MCQ सीरीज़ है जिसमें मैं आपके लिए टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और उसमें आप पॉज करें वीडियो को और उसका आंसर आप दें। ठीक है, तो आओ हम फीचर्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैंने बोला जनरल गाइडलाइंस है, तो देखो ये क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, जर्नल गाइडलाइंस है, यानी गाइडलाइंस है, आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे ये कोई दिक्कत हो गई तो चलो एक रेडीमेड सॉल्यूशन है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, ये आप याद कर लीजिए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाने ही लगाने हैं, रिजिड नहीं है, रिजिडिटी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में आपको यही काम करना है, ऐसा ही काम करना है, रिजिडिटी नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर आप आगे जाके देखो पढ़ोगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको ये लगाना होता है, लेकिन ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तब आपको इनके नेचर, फीचर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रिंसिपल्स जो हैं फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो प्रैक्टिस के द्वारा और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ साइंटिफिक तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, अलग अलग मैनेजर अलग अलग जगह काम करने के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप कर लेता है, जिससे क्या होता है, आने वाले मैनेजर को वो प्रिंसिपल अपनाने में मदद करता है। तो आप सोचो, अगर कोई एक ऐसा प्रिंसिपल हो, जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल है। ठीक है ना, हर जगह ये प्रिंसिपल लगता है, हर जगह प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
ठीक है। ये परवेजिव है, हर लेवल पे लगेगा, चाहे से टॉप लेवल हो, चाहे से मिडिल लेवल हो, या चाहे से लोअर लेवल हो, हर लेवल पे प्रिंसिपल्स लगते हैं। अगर मान लीजिए डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन हर लेवल पे लगना ही लगना है, कोई इफ़ एंड बट्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। बिहेवियरल है इन नेचर, यानी कि क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को, इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को। जैसे कि मान लीजिए मम्मी ने हमको बोला कि खाना खाते समय आपको गंदगी नहीं करनी है, तो डिसिप्लिन का जो ये प्रिंसिपल मम्मी ने हमारे सामने रख दिया ना, ये हमारा नेचर ही चेंज कर रहा है। अब हम कभी भी जब खाना खाएंगे तब हम गंदगी नहीं करेंगे, हम हमेशा डिसिप्लिन में खाना खाएंगे। तो क्या हो रहा है, बिहेवियरल इन नेचर, यानी कि एक व्यक्ति के बिहेवियर को ही पूरी तरीके से चेंज कर रहा है क्या चीज़, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, यानी कि ये बताता है कि इसको क्यों लगाना है और क्या असर होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्यों लगाएं भाई और उसका असर क्या होगा, यानी कि किस सिचुएशन पे हमको लगाना चाहिए और इसका असर क्या होगा, ये हमको बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंटिंजेंट है नेचर, यानी कि सिचुएशनल है, ठीक है, सिचुएशनल है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अलग हो, किसी दूसरे मैनेजर की सिचुएशन अलग हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में अलग प्रिंसिपल लगेगा, इस सिचुएशन में अलग प्रिंसिपल लगेगा, सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक डिसीजंस, जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो लॉजिक के साथ, ठीक है, रीज़न के साथ बनते हैं। ऐसे नहीं कि यार पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता हुआ आया है तो उसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने कर दिए, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर लॉजिक से और प्रॉपर रीज़न से बनते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस, है ना, ये नॉलेज को इम्प्रूव करता है, मैनेजर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आप ऐसा काम कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो फुलफिल CSR। कभी कभार क्या होता है, कंपनी हमेशा खुद के बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइड करते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये पॉइंट तो हर जगह आ जाएगा, ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट में कि रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन होता है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। और फिफ्थ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। कभी कभार क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करते करते मतलब वो इतना, है ना, ओपन नहीं हो पाते बाहर के वर्ल्ड से इतना ओपन नहीं हो पाते, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, उनको बाहर में जो चेंजेस हो रहे हैं, बाहर के जो चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करने में मदद करता है, बाहर के चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करता है। कि जैसे मान लो बाहर एक नई टेक्नोलॉजी आई, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, अगर मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलेगा तो वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा और अपने लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा और अपग्रेड करेगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। याद रखो ये कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, ये कोई टेक्निक नहीं है कि अगर कोई दिक्कत हो गई तो भाई फ़ोन लगाया और गुंडे बुलवा लिए, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है कि अच्छा हाँ नहीं अच्छी चीज़ है, मान लेंगे तो अच्छा है और बढ़िया है, अच्छा है, ये वैल्यू नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है, ये आपको माननी है, वैल्यूज़ नहीं है। अगर कोई मैनेजर हो जो सॉफ्ट मैनेजर हो, वो सोचे कि हाँ यार बढ़िया है डिसिप्लिन होना, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, तो ये वैल्यू उसके अंदर है, तो ये वैल्यू नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है। अगर आप सॉफ्ट हो या हार्ड हो, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसका लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो, इसलिए वो रिजिड नहीं है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिसिप्लिन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डिसिप्लिन आपको पहले से ही समझ में आता है, ठीक है। मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं बोल सकता, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है अभी आप उस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन आगे जाके आप उसको समझ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबल है, फंडामेंटल ट्रूथ है,
फीचर्स इसके देख लो, इंपॉर्टेंस इसके देख लो। इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आता उस तक ये वीडियो को पहुंचाओ, जिससे टॉपिक क्लियर हो, जिससे आपको केस स्टडीज़ में, आपके एमसीक्यूज़ में, आपके फर्दर टेस्ट सीरीज़ में या प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एमसीक्यू सीरीज़ लगातार शॉर्ट्स पे अपलोड होती जा रही है और बीएसटी हम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को अपलोड करते हैं। आज भी एक इसकी सीरीज़ अपलोड हुई है, आप जल्दी से जाके इसको देख लीजिए, ठीक है। एंड संडे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।